आप सभी लोगों ने डीसी अवंती के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि डीसी डिजाइन द्वारा बनाई जा रही थी एंड ये उस कंपनी की एक कोशिश थी इंडिया की खुद की सुपर कार बनाने की। बट भाई इस कोशिश ने इस कंपनी को और इस कार को दोनों को रास्ते पे ला दिया और भाई ये कार बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि भाई लप्पू सी तो अवंती है, सुपर कार जैसी पावर उसमें आवे ना, इंजन से आवाज उसके निकलती ना है, झिंगूर सी कार है। अच्छा ठीक है, अब सीधा मुद्दे की बात पाता हूँ। जो डीसी अवंती कार थी, इस कार को डीसी डिजाइन द्वारा बनाया जा रहा था और इस कार कंपनी को ओन करते थे दिलीप छाबरिया। डीसी और दिलीप छाबरिया समझ रहे हो। और भाई दिलीप छाबरिया वही बंदे जिन्होंने टार्ज़न द वंडर कार बनाई थी और उस कार के सक्सेसफुल फेलियर के बाद इन भाई साहब को इंडिया की एक और नई सुपर कार बनानी थी। तो इन भाई साहब ने 2008 में अपनी कॉन्सेप्ट कार डीसी अवंती को शोकेस करा और फिर भाई 2012 में जाके ऑटो एक्सपो में इन्होंने अमिताभ बच्चन से अपनी कार को अनवील कराया, जिसकी वजह से भाई इस कार को बहुत तगड़ी हाइप मिली और बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और भाई इन्होंने फिर 3 साल बाद 2015 में जाके इस कार को लॉन्च कर दिया। और ये जो डीसी की कार थी ये मिक्सअप थी, थोड़ा प्लास्टिक, थोड़ा फरारी और थोड़ा लैम्बो के लुक्स थे, क्योंकि ये आगे से आपको फरारी जैसी लगेगी, साइड और बैक लुक से आपको लैम्बोर्गिनी जैसी लगेगी और फील एंड टच से भाई आपको ये प्लास्टिक लगेगी। और ये सारी चीजें डीसी आप लोगों को ऑफर करी थी 35 लाख के अंदर। मतलब भाई इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा एग्रेसिव रखी गई थी और इतने बढ़िया प्राइसिंग के बाद भी और अमिताभ बच्चन द्वारा अनवील करे जाने के बाद भी ये कार भाई बुरी तरीके से इंडिया में फेल हो गई। तो चलो जानते हैं कि इस कार के फेल होने के क्या रीजन थे। तो भाई ये कार कहने को तो एक सुपर कार थी, बट इस कार में ना ही आप लोगों को सुपर कार जैसी पावर मिलती थी और ना ही इसके अंदर आप लोगों को सुपर कार ऐसी इंजन की साउंड मिलती थी। एक बार आप लोग खुद ही सुन के देखो। और जो अगला रीजन है इसका फेल होने का, वो है इसका अनइवन डिजाइन की। भाई इसका बाहर से आपको इतना अनइवन डिजाइन मिलता था कि भाई पूछो मत। और जो इसका इंटीरियर था उसमें आप लोगों को भाई चीप प्लास्टिक मिलता था। मतलब भाई 35 लाख की कार में आप लोगों को 5 लाख की मारुति वाला इंटीरियर मिलता था। और आप लोगों को भी पता होगा कि भाई कोई अगर 35 लाख की गाड़ी ले रहा है तो उसको डेली यूज में चलाएगा, तो भाई वो ऐसा चीप इंटीरियर के सामने बैठेगा कि 35 लाख देके। और इसी के साथ साथ भाई डीसी ने अपनी मार्केटिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी नहीं। इन्होंने बस स्टार्टिंग में 2012 में अमिताभ बच्चन द्वारा अनवील कराई कार और उसके बाद 3 सालों तक इस कार का कोई अता पता था ही नहीं। जो भी हाइप बनी थी वो सारी हाइप 3 सालों के अंदर खत्म हो गई। और भाई इस कार के रास्ते तो लग ही रहे थे। सोने पे सुहागे वाली बात तब हो गई जब भाई इस कार की कंपनी के भी रास्ते लग गए, जिसकी वजह से भाई डीसी अवंती का नाम बन नहीं रहा था, बिगड़ हो गया। तो होता कुछ ऐसा है कि साउथ इंडिया में एक बंदे की डीसी अवंती का चलान होता है, तो तब उस बंदे को जाके पता चलता है कि भाई उसकी जो डीसी अवंती कार है उसी के सेम इंजन नंबर से और सेम ही चैसी नंबर से एक कार हरियाणा के भी अंदर रजिस्टर हो रखी है। तो फिर भाई जो साउथ इंडिया के भाई थे उन्होंने इसकी कंप्लेंट कर दी और तब जाके पता चला कि भाई डीसी वाले बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, कि भाई डीसी वालों ने एक ही चैसी नंबर से एक ही इंजन नंबर से 2-3 कारें रजिस्टर कर रखी है। और इन्होंने 1-2 कारों के साथ ये सब नहीं करा था। इन्होंने जो 120 में से 90 डीसी अवंती बेची थी, उन 90 डीसी अवंतियों के साथ ये वाला स्कैम कर रखा था कि इन्होंने एक ही चैसी नंबर और एक ही इंजन नंबर पे कार को अलग अलग स्टेट्स में रजिस्टर करके आराम से बेच रखा था। और उन्हीं कारों पे इन्होंने काफी सारे लोन ले रखे थे, जिसकी वजह से भाई सरकार का भी 40 करोड़ का नुकसान हो गया। मतलब भाई देख रहे हो दिलीप छाबरिया की भाई बुद्धि कितनी तेज है। फिर भाई डीसी के ओनर दिलीप छाबरिया को अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से भाई डीसी अवंती की नेगेटिव मार्केटिंग हो गई बहुत भयंकर। और फिर भाई दिलीप छाबरिया भी मुकर गए कि भाई ये सब मैं नहीं कर रहा, मेरे को ओनर कर रहे हैं, ये सब मेरे को फंसाने की साजिश है। तो भाई ऐसे तो डीसी अवंती के रास्ते लग गए। पर तुम एक चीज कर सकते हो, अगर तुम लोगों को जानना है कि भाई जी वैगन इतनी पॉपुलर क्यों है, तो इस वीडियो को जाके देखो।